मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इतिहास हर दिन नहीं बनता, लेकिन जब कोई नेता लगातार वर्षों तक जनता का विश्वास हासिल करता है और देश की राजनीति में एक अलग पहचान बना लेता है, तब उसका सफर चर्चा का विषय बन जाता है। आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे सार्वजनिक नेतृत्व को लेकर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कई मंदिरों में विशेष भजन और कीर्तन हो रहे हैं, श्रद्धालु प्रार्थना कर रहे हैं और समर्थक इसे एक ऐतिहासिक अवसर बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वह लड़का जिसने गुजरात के एक छोटे से शहर में साधारण जीवन से शुरुआत की, कैसे दुनिया के सबसे चर्चित नेताओं में शामिल हुआ। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे 12 वर्षों के नेतृत्व की कहानी। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ। युवावस्था से ही नरेंद्र मोदी सामाजिक और संगठनात्मक कार्यों से जुड़े। बाद में वे भारतीय जनता पार्टी के साथ सक्रिय राजनीति में आए। उन्होंने संगठन स्तर पर विभिन्न जिम्मेदारियां निभाई और चुनावी रणनीति में संगठन विस्तार में भूमिका निभाई। साल 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने लगातार कई वर्षों तक इस पद पर कार्य किया। 2014 के आम चुनाव भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण पड़ावों में गिने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया और नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने। 2019 के आम चुनाव में उन्हें फिर से बहुमत मिला और उन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। फिर 2024 में तीसरी बार पीएम पद संभाला। इसी के साथ जुड़ गया भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार लंबे समय तक पद पर बने रहकर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की अवधि को पीछे छोड़ने का नया रिकॉर्ड बना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे सार्वजनिक नेतृत्व के अवसर पर कई स्थानों पर धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहां विशेष भजन कीर्तन और पूजा अर्चना की गई तथा देश की उन्नति और प्रधानमंत्री के स्वस्थ जीवन की कामना की गई। कई सामाजिक संगठनों ने सेवा कार्य, रक्तदान शिविर और जन कल्याण कार्यक्रम भी आयोजित किए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान उनके फैसलों का उल्लेख किया और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कोविड-19 महामारी देश के लिए एक अभूतपूर्व संकट थी और उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनौती का नेतृत्व स्वयं संभाला। महामारी का जब सामना करना पड़ा, देखिए ये मैं समझता हूँ वंस इन अ लाइफ टाइम क्राइसिस था। वो जो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के कारण जो क्राइसिस है, उससे कई गुना ज्यादा गंभीर था। क्या किया उन्होंने? ही वॉज लीडिंग द कंट्रीज रिस्पॉन्स पर्सनली अप फ्रंट। कैसे? आप देखिए, कांग्रेस सरकार ने 2006 और 2010 के बीच में वैक्सीन जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो बंद कर दी थी। कांग्रेस के हमारे नेता रोज कहते थे, आप मोदी जी हमारी बच्चों की वैक्सीन क्या कहाँ है? चाहते क्या थे? वो चाहते थे कि जो विदेश से इंपोर्ट की जाए वैक्सीन, पर मोदी जी ने डोमेस्टिक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किया। एस्ट्राजेनेका एक कंपनी है जो उसको ऑक्सफोर्ड के वो रिसर्च के बाद बनाती है पुणे में, उसको बाकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को किया और आखिर में 2022 या 24 करोड़ वैक्सीन की डोजेस बनी, जो ज्यादातर देश के अंदर मुफ्त डिस्ट्रीब्यूट हुई और देश के अलावा 120 और देशों में भी इसको एक्सपोर्ट किया गया। सो ये जो लीडरशिप स्टाइल है उनका, उनकी लीडरशिप की कमिटमेंट है, उनकी टोटल डेडिकेशन है। मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ तो पिछले जब से 1947 से हमने कोई ऐसा व्यक्ति जो टोटल कमिटमेंट और डेडिकेशन और वो देश के लिए जिसने ऐसी डेमोन्स्ट्रेट की हो। और मैं समझता हूं कि ये 12 साल में तो जो काम हुआ है उसके तो आंकड़े सोने के अक्षरों में लिखे जाएंगे, पर अगले 12 साल में जो मोदी जी की
कंट्रीब्यूशन होगी देश को विकसित भारत की तरफ ले जाने में। अभी हम 2026 में 2047 तक अगर हमें विकसित देश बनना है तो अगले 10 साल 12 साल में जो मोदी जी की नेतृत्व में काम होगा वो मैं समझता हूँ वो डिफाइनिंग होगा। इससे भी अच्छा जो अभी 12 साल हुआ है कमाल का काम हुआ है, पर आगे बढ़ के और भी बढ़िया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे कार्यकाल पर फिल्म निर्देशक और स्क्रीन राइटर मधुर भंडारकर ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और उनकी वैश्विक पहचान की सराहना की है। मधुर भंडारकर ने कहा कि उन्हें खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 वर्षों का लंबा कार्यकाल पूरा किया है। उनके अनुसार वर्ष 2014 से अब तक देश ने एक उल्लेखनीय यात्रा देखी है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक लोकप्रिय वैश्विक नेता है और विदेशों में भी कई लोग उनके बारे में सकारात्मक बातें करते हैं तथा उनकी प्रशंसा करते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत खुशी हो रही है कि मोदी जी इतने सालों से है और बहुत अच्छी तरह से जो है इतना अच्छा काम हुआ है। 2014 से हम जब देख रहे हैं इतनी अच्छी जर्नी उनकी रही है। बहुत ही पॉपुलर वर्ल्ड लीडर है वो। हम जिधर भी जाते हैं आउट ऑफ इंडिया तो बहुत अच्छी सराहना होती है, उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना लंबा 12 साल हो गया और सबसे लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। जब भी मिले बहुत अच्छा उनसे अनुभव रहा, बहुत अच्छा उनका ह्यूमर है, बहुत हंसाते भी वो है और बहुत जब भी मिलते बड़ी स्नेह बड़े प्यार से हमेशा मिलते हैं। और मैं काफ़ी बार उनसे मिला, काफ़ी टाइम से मैं उनको जानता हूँ और हमेशा उनका एक फ़ैन रहा हूँ। तो बहुत अच्छा कार्य भी हुआ है। इतने सालों में हमने देखा इतने चेंजेस हमारे देश में हुए। डेवलपमेंट के माध्यम से हम देखें तो ओवरऑल हम देखें तो सब बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है। देश मेरे ख्याल से सेफ हैंड्स में है। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। एक मैं कहा ना कि हम जितने बार भी अब्रॉड जाते हैं, ट्रैवल करते हैं या मैं फिल्म फेस्टिवल जाता हूँ तो बहुत ही प्रशंसा करते हैं, कहते हैं योर प्राइम मिनिस्टर वेरी हार्ड वर्किंग प्राइम मिनिस्टर। तो बहुत अच्छा लगता है, हमें खुशी होती है और मैं पूरी उनको फिर से एक बार बड़े दिल से बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे कार्यकाल के अवसर पर अभिनेत्री और भाजपा नेत्री मालविका अविनाश ने विशेष पूजा अर्चना की और उन्हें शुभकामनाएं दी। उनका बयान अब चर्चा का विषय बना हुआ है। मालविका अविनाश ने कहा कि आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विशेष प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 12 वर्षों का लंबा कार्यकाल पूरा किया है और यह उनके लिए बेहद खुशी की बात है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि उनके अनुसार यह सब बाबा महाकाल के आशीर्वाद से संभव हुआ है और उसी कृपा से नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वस्थ, दीर्घ और सफल जीवन की भी कामना की। आज बहुत विशेष रूप से हमने प्रार्थना की। हमारे जो प्रिय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, आज उन्होंने 12 साल कंप्लीट किए हैं एज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और हमारे लिए ये बहुत ही एक खुशी की बात है और मुझे लगता है ये सब बाबा का ही ब्लेसिंग है, बाबा का आशीर्वाद है जो भारत माता के सेवा में नरेंद्र मोदी जी इतने दीर्घ काल तक लगे रहे हैं और आगे भी भारत माता की सेवा करेंगे। तो उन्हीं के लिए आज प्रार्थना करने हम उज्जैन आए, महाकाल के मंदिर। ये तो बहुत ही एक जैसे कहते हैं आह्लादकारी है। It brings a lot of ecstasy, joy to see Mahakal in his form, full form। और भस्म आरती जो है वो बहुत ही विशेष है। It's very very special and early in the morning to witness this glorious Abhishekam followed by भस्म आरती was indeed a joy। बहुत ही अच्छा है और हमारा बस यही देशवासियों के लिए प्रार्थना है और मोदी जी की। एक छोटे शहर से निकलकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक की नरेंद्र मोदी की यात्रा भारतीय राजनीति की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। आज जब वे लंबे सार्वजनिक नेतृत्व के लिए चर्चा में हैं, तब समर्थक इसे ऐतिहासिक उपलब्धि मानते हैं, जबकि उनके कार्यकाल पर बहस और विश्लेषण भी जारी है। इतिहास में किसी भी नेता का मूल्यांकन समय, उपलब्धियों और चुनौतियों तीनों के आधार पर किया जाता है। नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा भी आने वाले वर्षों तक चर्चा और अध्ययन का विषय बनी रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की कौन सी पहल आपको सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगती है। नमस्कार।